हम लोग की सुरक्षा सर्वोपरि योगी जी के लिए है। प्रदेश उन्हीं के लिए वो विकसित कर, जो गोरखपुर को जो वो बना दिए हैं, कभी जीवन में कोई कल्पना नहीं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो बिल्कुल कस्बे और देहात की तरह था ये। और रामगढ़ताल में जब हम लोग मकान बनवाए तो यहाँ चोरी और लूट होता था। 400 पार। क्या कह रही हैं? 400 पार इस बार। क्यों ऐसे क्यों लग रहा है? जैसे विपक्ष के सारे जितने भी, विपक्ष को बोलने दीजिए, उसका काम है। क्या नाम पड़ेगा मैम? विजेता सिंह। चाची की बात बताइए, 22 जनवरी को रामलला के उद्घाटन में क्या लग रहा है, क्या तैयारियां हो चुकी हैं? पूरे देश में खुशियों की माहौल है, सारे लोग मनाने के लिए रामलला आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनकी खुशियां मनाई जा रही हैं, हर तरफ शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको? कुछ तैयारियां और ये हुई है? कितनी खुश हैं? जी हाँ, हम लोग तो बहुत खुश हैं कि आ रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम लोग तो खुद तैयार हैं और डेली उनका भजन सुनते हैं कि राम आएंगे और राम आएंगे। और हम लोग दीपक उपक पूरा तैयार करके रखे हुए उस दिन के लिए, और दिन भर हम लोग भी वही भजन करेंगे। और मोदी जी की बात तो टाल ही नहीं सकते। तो मोदी जी ने क्या कह दिया आपको? मोदी जी ने कहा कि आप भी खुशियां मनाइए, रामलला आ रहे हैं अपने घर पे रह के। तो हम लोग घर ही पे रह के मना सकते हैं, वहाँ तो जा नहीं सकते। चाची, आपने राम मंदिर का नाम लिया, मोदी जी का भी नाम लिया। जैसे 2000 चुनाव का, लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं, कुछ ही महीने बचे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? एक तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार है। गठबंधन का नाम मत लीजिए, नाम न लीजिए, जो है वही सरकार आनी है। हम लोग महाराज जी के भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं, क्योंकि हम लोग की सुरक्षा सर्वोपरि योगी जी के लिए है। प्रदेश उन्हीं के लिए वो विकसित कर, जो गोरखपुर को जो वो बना दिए हैं, कभी जीवन में कोई कल्पना नहीं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो बिल्कुल कस्बे और देहात की तरह था ये। और रामगढ़ताल में जब हम लोग मकान बनवाए तो यहाँ चोरी और लूट होता था। आज हम लोग घबराते हैं कि इतनी भीड़ है, इतना विकास हो चुका है, और सिर्फ योगी जी की वजह से। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? 10 साल जैसे होने वाला है, इनका पूरा काम होने वाला, क्या लग रहा है आपको? अब देश को इतना ऊपर कर दिए कि उनके नाम से देश जाना जा रहा है। अब इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? कहाँ नाम जाना जा रहा है? पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या है? और उनके नाम से देखिए, आप जितने एनआरआई हैं, जितने भी लोग हैं, वो खाली इंडिया बोल दे। आप तो यूक्रेन और रूस युद्ध में ही देख लीजिए, पाकिस्तानी भी झंडा लेके चलते थे कि हम इंडियन हैं। अब इससे ज़्यादा मोदी जी और क्या कर सकते हैं? विपक्ष के लोग कह रहे हैं मैम कि ये काम हम नहीं कर रहे हैं मोदी जी, बेरोजगारी। बोलने दीजिए, उनके पास कुछ नहीं है। हाँ, कोई मुद्दा ही नहीं है। और योगी जी और मोदी जी सर्वोपरि है हम लोग के लिए। तो क्या काम हम लोग का वोट भी उन्हीं को जाता है। वो तो विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, बेरोजगार भी काफी चरम सीमा पे। अब आप ये समझिए कि मेरी लड़की जब लखनऊ पढ़ने गई, उसी समय योगी जी चीफ मिनिस्टर हुए। हम निश्चिंत हो गए कि मेरी बेटी अब लखनऊ से पढ़ के निश्चिंत हो गए एकदम से कि आ जाएगी। अब इतने निश्चिंत हो गए योगी जी के वजह से। लेकिन विपक्ष हमेशा लगातार कह रहा है कि विपक्ष का तो काम ही है कहना। तो क्या कुछ काम और बता दीजिए जो मोदी जी और योगी जी के राज्य में हुआ हो। सारा कुछ तो हो ही रहा है, कहने का क्या, वो तो दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है वो। चलिए बात तो मोदी जी, मैम जैसे कह रही है कि मोदी जी फिर से आएंगे, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मोदी जी राम मंदिर को लेकर के काफ़ी राजनीति कर रहे हैं, उसी को लेकर के वोट मांग रहे हैं, उसी से लेकर के राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ये सब गलत बात है बिल्कुल। अब ये मोदी जी जैसा है कि मंदिर का निर्माण हो जा रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये मोदी जी की ही देन है। अब विपक्ष इसको चाहे जो भी कहे। अब उनके इसमें मैनिफेस्टो में था कि हम मंदिर बनवाएंगे, बनवा दिए। तो कह रहे हैं ये लोग कि क्यों 2024 में ही करवा रहे हैं, इसके पहले काहे नहीं किए थे, इसके बाद में क्यों नहीं कर रहे हैं, राजनीति के लिए कर रहे हैं। जब समय मंदिर का निर्धारित था उस टाइम हो रहा है। तो कह रहे हैं लोग कि ये तो सब भगवान करा रहे होंगे, उनसे करा रहे होंगे। वो मानो क्या, वो तो महामानव माने जा रहे हैं। अब कौन भगवान करा रहे हैं? और श्री राम जी ही करा रहे हैं, और कौन करा रहा है? श्री राम जी करा रहे हैं। शायद वो उनको चूज किए होंगे कि मोदी जी ही कराए। अच्छा अच्छा। हाँ। और मोदी जी आएंगे भी, आपको लग रहा है 2024? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उसमें कोई जोर नहीं। अच्छा। हाँ। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? 400 पार। हाँ। क्या कह रही हैं? 400 पार इस बार। क्यों ऐसे क्यों लग रहा है? जैसे विपक्ष के सारे जितने भी, विपक्ष को बोलने दीजिए, उसका काम है। नहीं, विपक्ष के सारे लोग खड़गे साहब बोल रहे हैं इस बार मोदी जी को हम उखाड़ फेंकेंगे। खड़गे का नाम, क्या कह रही है? खड़गे का नाम तो बिल्कुल नहीं, और कांग्रेस का भी नहीं। राहुल गांधी तो आधे ढीले हैं। विभाग के लिए मारामारी। क्यों मैम? खड़गे साहब तो बोल रहे हैं कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार, सारे दल की पार्टियां इकट्ठा हो गई। तक ये बताइए, फेंक पाए आज तक? दिन पर दिन तो उनकी संख्या सीटों की बढ़ती ही जा रही है। किनकी बढ़ती जा रही है? मोदी जी की, भाजपा की बढ़ती जा रही है। पहले विपक्ष से मिल के कुछ गठबंधन अपना एनडीए की दूसरी बार खुद बना लिया। इस बार देखिए 400 पार जा रहे हैं तो खुद सक्षम है। लेकिन ये कि सहयोगी दलों को लेके चलते हैं तो लेके चलना ही चलना है।
तो मैम कह रहे हैं लोग कि खड़गे साहब बोल रहे हैं कि हम इस बार उखाड़ फेंकेंगे, ऊपर से सारी पार्टियां हम लोग इकट्ठे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा जितने सारी पार्टियां एक से एक धुरंधर, इसमें नीतीश जी हैं, केजरीवाल जी हैं, नीतीश फिर जी से तो पलटू राम है, उनका नाम ही छोड़ दीजिए। और सारी पार्टियां चुनाव आते आते खुद ही बिखर जाएंगी, लड़ने की समस्या ही नहीं है। कैसा पालतू राम आप बोल रही हैं मैम? अरे कभी लालू के साथ, कभी भाजपा के साथ, फिर लालू के साथ, फिर भाजपा के साथ, तो उनका तो वही काम ही है। तो कहीं लग नहीं रहा है आपको कि इस बार कम सीटें आएंगी या अधिक सीटें आएंगी? कुछ नहीं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जितनी आनी उससे हर बार से ज्यादा आनी है इस बार अधिक आएगी सीटें? बिल्कुल आएगी। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? बोलिए बताइए मैम, कि आप कह रही थी कि इस बार मोदी जी उनका नाम ही न लिए 400 पार आएंगे, क्यों ऐसा लग रहा है? सारे विपक्ष के बहुत बढ़िया काम करना है वो, क्या काम कर दिया? बहुत बढ़िया काम करे, क्या बोले, तारीफ ही करते। एक दो बता दीजिए। जैसे मैम ने बताया कि हमारी बेटी जब गई थी लखनऊ, तो हमको ऐसा लगा कि मोदी जी जिस समय योगी जी की सरकार बनी कि हमारी बेटी अब पढ़े तो सुरक्षित है। सही बात है, हाँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष वाले तो वैसे बोल रहे हैं कि लड़कियां सुरक्षित ही नहीं है। लोग काम है, बोलने दीजिए, हम लोग अपना काम करते रहेंगे, विपक्ष से क्या लेना देना है। क्यों विपक्ष वाले भी पार्टियां हैं, वो भी जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हो रही थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। वो लोग तो करते रहेंगे, उसके लिए क्या है। हाँ। उसके लिए कुछ नहीं, हम जा करके जैसे उन्होंने बोला था मैम, उधर चलिए मैम, उन्होंने बोला था कि हमने भारत जोड़ो यात्रा चलाया था, अब भारत न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि उसमें कुछ अपना जलवा कुछ बिखरेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, वो फिर ऐसे फिसड्डी निकल जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता है। क्यों इस बार तो कह रहे थे कि हमने ज़्यादा यूथ में ज़्यादा क्रेज लेके आया हो, यूथ हमारे तरफ आया है। यूथ से बात करके देखिए, यूथ खुद बता देंगे कि उनको क्या कहेगा। मोदी जी बोलते सब गारंटी है, देखिए खुद गारंटी। क्या कह रही है मैम? मोदी जी का सब गारंटी है, जो बोलते हैं सब काम कर देते हैं वो। मुमकिन है, मोदी उन्हें जुमलाबाजी कहा जाता है, जुमलाबाजी वो तो करते हैं। आदमी क्या क्या नहीं बोलता है, बोलने दीजिए। हाँ, बोलने से थोड़ी होगा, काम बहुत करते हैं। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू सो मच।